और दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद की बड़ी बैठक जारी है। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर जमीयत उलमाए हिंद की ये बैठक हो रही है। बैठक में यूपी और दिल्ली के मदरसों के इमाम मौजूद हैं। यूपी में मदरसों के सर्वे के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद रणनीति बना रहा है और इसी के तहत ये अहम बैठक की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे और उसको लेकर ये बैठक की जा रही है जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से। सुमंत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सुमंत, लगातार इस पर बयानबाजी हम देख रहे हैं कि यूपी में मदरसों का सर्वे क्यों कराया जा रहा है। अब जमीयत भी सामने आया है। बैठक में क्या एजेंडा है? बिल्कुल, देखिए रवि, इस वक्त भी ये बैठक चल रही है। इस वक्त मैं ठीक उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ ये बैठक चल रही है। पिछले तकरीबन 2.5 घंटों से ज़्यादा वक्त से ये बैठक चल रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जमीयत का जो दिल्ली में मुख्यालय है वहाँ ये बैठक चल रही है। रवि, देखिए, अभी अंतिम प्रस्ताव तो नहीं आया है, लेकिन इस तरह की चर्चा ज़रूर हुई है कि आखिर ये जो योगी सरकार ये जो फैसले लेकर आई है गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का, उसे कैसे काउंटर किया जाए। तो प्रस्ताव जो अलग अलग सेशन में जो चर्चा हुई है रवि, उसमें ये निकल कर आया है कि सीधे तौर पर सड़कों पर उतरकर सरकार के इस फैसले का विरोध करने के बजाय जो सरकार के कॉम्प्लायंस है, यानी सरकार जो नियम और शर्तें लेकर आई है, उन नियम व शर्तों का पालन किया जाए। दूसरी अहम बात यह भी आ रही है कि क्या सरकार से कुछ महीने की मोहलत मांगी जाए, और अगर मोहलत मिलती है तो फिर उस दौरान जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सही तरीके से किया जाए ताकि सरकार को जवाब दिया जा सके। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें तमाम दिल्ली और यूपी के जो अलग अलग हैं, इसके अलावा जमीयत के अलावा भी जो अलग अलग मदरसों से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और पूरी एक विस्तार से उस फैसले पर चर्चा की जा रही है रवि कि किस तरीके से और कैसे रणनीति बनाकर सरकार के इस फैसले का जवाब दिया जाए। लेकिन जिस तरह से इस पर सियासत भी गर्मा गई, लेकिन एक बात और इसमें जो बैठक के दौरान कही जा रही है कि इन्हें इस बात की आशंका है कि अगर सरकार जो नियम और शर्तें अगर इस तरह की हो जिसमें कि इन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब सरकार जो है मदरसों को बंद कराने की कोशिश कर रही है या फिर दीनी तालीम में उसको उन्हें लग रहा है कि सरकार दखल देना चाहती है, तो इन तमाम प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। लेकिन एक अहम बात यह है कि जमीयत ने यह साफ कर दिया है कि ऐसे जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिनका कि सर्वे होगा, उन्हें हर तरीके की मदद जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से दी जाएगी, चाहे वो कानूनी मदद हो या जिस तरह की भी मदद हो। और किस तरह से सरकार को इस फैसले का काउंटर करना, आपसे थोड़ी देर बाद रवि, तकरीबन माना जा रहा आधे 1 घंटे के बाद एक फाइनल ब्रीफिंग किया जाएगा जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से। जो मूल प्रश्न है वो ये है कि गैर जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनके सर्वे को लेकर एक व्यापक विरोध है या फिर सर्वे की प्रक्रिया में कुछ सुधार या बदलाव के साथ वो सर्वे चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से इस फैसले का विरोध तो है ही, लेकिन सीधे तौर पे सड़कों पर उतरना, सरकार के इस फैसले का विरोध करना, उससे जमीयत बच रही है। उनका फिलहाल यही कहना है कि जो कॉम्प्लायंस यानी जो नियम और शर्तें सरकार की तरफ से दी जाएगी इस चीज को लेकर, उनको पहले उन पर अमल करने की कोशिश की जाएगी और उसी को लेकर ये जो है ये रणनीति बनाई जा रही है। बैठक की सीधी तस्वीरें अभी देख सकते हैं। तो कोशिश इसी बात की है कि सीधे तौर पर इसका विरोध न करके जो अलग पहलू है कि किस तरीके से कानूनी तौर पर उसका जवाब दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बैठक इस वक्त चल रही है दिल्ली में जमीयत की, जैसा कि हमारे सहयोगी सुमंत भी बता रहे हैं।